तो राजीव जेटली, संसद की लड़ाई भ्रष्टाचार पर तो आ गई है। सरकार और अडानी समूह की मित्रता और रिश्तों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। आप पुराना अतीत खंगाल रहे हैं, लेकिन इस तरह के सवाल 9 साल की आपकी सरकार होने को आई, पहली बार इस तरह से पूछे जा रहे। नहीं, हम तो बार बार संदीप जी इन सवालों को पूछते हुए आ रहे हैं। आपने देखा होगा पीछे भी राहुल गांधी जी ने बहुत इल्जाम लगाए थे। वो अलग बात है कि राहुल गांधी जी का पूरा परिवार बेल पर चल रहा है, और वो भी भ्रष्टाचार के चलते बेल पर चल रहा है। 5,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के चलते बेल पर चला, और इन्होंने बार बार इल्जाम लगाया, पहली बार नहीं लगाया, राफेल को लेकर के लगाया, और भी बहुत सारे मुद्दे इन्होंने उठाए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट को भी झूठा बताया, सुप्रीम कोर्ट को भी बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट भी झूठ बोल रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में माफी में मांगनी पड़ी। आज भी हमने उनको पार्लियामेंट में कहा, लाइए तथ्य, लाइए सबूत, ला करके दीजिए किस तरीके से किया गया। और जिस कंपनी के ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है, संदीप जी आप तो बड़े वेल कनेक्टेड हैं, मैं जानता हूं, मैं सभी राज्यों का नाम ले सकता हूं। महाराष्ट्र का भी जब कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान का जहां कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा, याद करिए संदीप जी, सबसे पहला डोर, बड़ा डोर जो उस कंपनी का खुला था, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में हरियाणा में खुला था। तो हरियाणा में भी उस कंपनी को बड़ी एंट्री दी गई थी। लेकिन हम तो आज भी कहते हैं, हमने किसी भी नियम को ताक पर रख करके किसी भी कंपनी को कैसा भी कोई फायदा नहीं पहुंचाया है। हम आज भी आरोप का जवाब आरोप होता है क्या राजीव जेटली? देखिए, जब से 24 तारीख को हिंडनबर्ग की 106 पन्ने की रिपोर्ट आई, 88 सवाल पूछे गए, 11 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन साफ हो गई अडानी समूह की। आज शेयर संभले हैं, सुधरे हैं, तो वो घाटे की थोड़ी भरपाई भी हुई है। ये बात भी मैं मानते हुए आगे चर्चा बढ़ा रहा हूं। अडानी समूह पर जो सवाल उठे हैं, डाउ जोन्स से डीलिस्ट कर दिया जाता है, क्रेडिट स्विस बॉन्ड को जीरो वैल्यू का मान लेते हैं, सिटी ग्रुप कोलैटरल लेने को तैयार नहीं होता है, 20,000 करोड़ का एफपीओ वापस लेना पड़ जाता है अडानी समूह को। कल खबर यह भी आई कि लगभग 9,000 सवा 9,000 करोड़ का जो ऋण ले रखा था, अब वो दिखाते घूम रहे हैं कि हमने जो 2024 सितंबर में पैसे वापस देने थे अभी दे रहे हैं। तो कुछ सवाल तो खड़े होते हैं, उन सवालों के जवाब क्या कोई देगा, या उन सवालों के जवाब नहीं मिलने चाहिए? बिल्कुल मिलने चाहिए। और मैं कहता हूं कि जो हमारी एजेंसीज हैं, उन सभी एजेंसीज ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि हम हर तरीके की जांच के लिए तैयार हैं और हम जांच करेंगे, हम बिल्कुल जांच करेंगे। देखिए, हमारे भारत की एक कंपनी है, दुनिया भर के अंदर परचम लहरा रही है, और जो भी कंपनी परचम लहरा रही है वो एथिकल तरीके से काम करना चाहती है और करती भी है। एथिकल तरीके पे ही सवाल उठ रहे हैं। मैं यही बता रहा हूं आपको, एथिकल तरीके पर सवाल उठ रहे हैं, एथिकल तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। एथिकल तरीके की जांच नहीं हुई है, किसी ने आकर के कोई सबूत नहीं रखा है। यही तो आरोप लगा रहे हैं कि जांच ऐसा नहीं है, हिंडनबर्ग से पहले सवाल नहीं उठाए गए थे, और सरकार के साथ जो इस समूह का रिश्ता है उसकी एक वो लंबी फेहरिस्त, एक क्रोनोलॉजी गिनवाई कि 2014 में 609वें नंबर के सबसे अमीर आदमी, $8 बिलियन की कुल संपत्ति, वो बढ़कर $140 बिलियन हो जाती है 8 साल में। वो दूसरे सबसे अमीर आदमी बन जाते हैं, और जो सरकार के कब्जे में और जो स्ट्रेटेजिक एरियाज थे, सब जगह खुली छूट एक ही समूह को मिलती दिखाई देती है। वो एयरपोर्ट हो, पोर्ट्स हो, डिफेंस हो, सोलार एनर्जी हो, ग्रीन एनर्जी हो, बजट में भी प्रावधान उन्हीं चीजों के लिए करती हुई सरकार दिखाई देती है। तो ये क्रोनोलॉजी में जो सवाल उठाए गए हैं, क्या आप इन्हें गंभीर नहीं मानते, या कोरी बकवास है, ये आरोप है? पहली बात तो मैं संदीप जी बताऊं कि मैं जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, बेल पर बाहर हो, उसके मैं किसी भी इल्जाम को ये देश गंभीरता से नहीं लेता। अब मैं दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मैं अभी किसी कंपनी में नहीं जा रहा हूं, वो टाटा हो, बिरला हो, डालमिया हो, कोई भी कंपनी इस भारत के अंदर, बहुत गरीब लोग साइकिल पर चलते हुए मैंने अपनी आंखों के सामने देखे हैं, और साइकिल के बाद वो रोल्स रॉय पे चलते हुए भी मैंने अपनी आंखों में देखे, और 8-8 साल में, 9-9 साल के अंदर ये उनके ऊपर चर्चाएं नहीं होती। अच्छा, साइकिल वाला रोल्स रॉयस, एक दो नाम मुझे बताइए, मैं भी वो कुछ गुरु मंत्र लूंगा उनसे। मैं आपको बता रहा हूं, कंपनी मेहनत करता है, कोई आदमी अपनी कंपनी चलाता है, मैं अपने मित्रों को जानता हूं। अब मैं अगर टीवी के ऊपर आप नाम लेवाना चाहते हैं तो नहीं, मैं अलग से पूछ लूंगा।
मैं ऐसे सक्सेसफुल लोगों से मिलना चाहता हूं। बिल्कुल, क्यों नहीं। जब आप मेहनत करेंगे, देखिए आप मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो आपकी कंपनी आगे बढ़ेगी। मैं तो खुद नौकरी करता था संदीप जी, खुद नौकरी करता था, कल्पना भी नहीं करता था। स्कूटर भी मैंने पहली बार जब अपना फाइनेंस करवाया था ना, तो मैं उसकी किस्त नहीं चुका पाता था। आप विश्वास कीजिए, मेहनत करी हमने, मेहनत करने के बाद मैं बहुत बड़ा नहीं हुआ, लेकिन जहां तक भी आया वहां तक की भी कल्पना नहीं करी थी मैंने। तो ये कोई व्यक्ति अगर आगे बढ़ रहा है तो आपको इस नहीं, आदमी अपनी मेहनत से बढ़े तो मैं ताली बजाऊंगा, पर यहां सवाल देखिए क्या है कि भाई 2014 में प्रधानमंत्री अडानी के विमान में दिल्ली आए। अब अडानी प्रधानमंत्री के विमान में जाते दिखाई देते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहाँ वापस आते हैं तो एसबीआई से लोन मिल जाता है, बांग्लादेश जाते हैं तो 1500 मेगावाट का 25 साल के लिए करार हो जाता है, श्रीलंका जाते हैं तो वहाँ के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन वो कहते हैं कि राष्ट्रपति राजपक्षा ने बताया कि जी ये विंड पावर का प्रोजेक्ट ये तो अडानी को देने के लिए दबाव बना। इजराइल जाते हैं तो डिफेंस के रक्षा क्षेत्र के ठेके जिसमें उनका कोई तजुर्बा नहीं है, जो ज्यादातर चीजों में नहीं था, उनको मिलते दिखाई देते हैं। तो यहां मेहनत की बात नहीं, क्या रिश्तों के चलते फायदा हुआ, सवाल यह पूछा जा रहा है। संदीप जी, मुझे लगता है कि शायद आप भी किसी वक्त पे डेलीगेशन के तौर पे, पत्रकार के तौर पे प्रधानमंत्रियों के साथ बाहर जाते रहे होंगे, और आपने देखा होगा कि जब भी कोई प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं उनके साथ एक, या मुख्यमंत्री भी बाहर जाते हैं, उनके साथ एक बड़ा डेलीगेशन बिजनेसमैन का इंडिया से जाता है। और कोई भी व्यक्ति कहता है कि मेरे भारत की कंपनियों को विदेशों में काम मिलना चाहिए, वो काम टाटा को मिले, वो काम बिरला को मिले, वो काम अडानी को मिले, वो काम अंबानी को मिले, वो काम किसी भी कंपनी को, जेबीएम को मिले, एस्कॉर्ट्स को मिले, मारुति को मिले, किसी को भी मिले। अरे कोई भी चाहेगा कि मेरे देश के पास वो काम आना चाहिए। और पर वो देखिए, और बीबीसी की तो, और वो एक ही समूह को मिलता दिखे तब सवाल उठते हैं, बाकियों को भी मिल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आप करिए, मैं तो रॉबर्ट वाड्रा पे भी कर सकता हूं। रॉबर्ट वाड्रा की इनकम बताता हूं मैं आपको, 14 लाख रुपए दिखाई गई थी, और रॉबर्ट वाड्रा जी की इनकम आज लगभग 1700 करोड़ के करीब आ गई है। कौन सी फैक्ट्री चलाते हैं बताइए, कौन सा धंधा चलाते हैं? तो ये तो आपको पता करना चाहिए। आप भ्रष्टाचार अपनी आंखों के नीचे होने दे रहे हैं, जेल में डालो रॉबर्ट वाड्रा को। हमने तो करा पता, उसी का तो खामियाजा भुगता दिल्ली की जनता ने, जब सड़कें जाम कर दी। 9 साल से कोई इंक्वायरी मत करो, रॉबर्ट वाड्रा पे इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। सारे मुख्यमंत्री क्या किसी के दबाव में रहती है सरकार? जिसके खिलाफ आपको लगता है कि गड़बड़ झाला है, गोरख धंधा हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, डालिए जेल में। बिल्कुल डालेंगे। ऐसा थोड़ी है कि हमने उठाया किसी मुख्यमंत्री को राजस्थान के, उसको उठाया और जेल में डाल दिया। अरे भाई, वो मुख्यमंत्री आए थे राहुल गांधी जी के बचाव में कि राहुल गांधी जी ने भ्रष्टाचार किया है, उनकी जांच नहीं होनी चाहिए, उनसे इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, उनसे बात भी ना करे कोई एजेंसी। ये लड़ाई चल रही थी यहां पर। हम तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा थोड़ी कि राहुल गांधी जी को उठा के जेल में डाल देंगे। पहले इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन में अगर वो गुनहगार पाए जाएंगे तभी उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा।